Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today we explain your Environment Chapter 22 Patola. So, let me first explain about what is पटोला. आज हम लोग आपको आपके जो चैप्टर है 22 पटोला उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले पटोला क्या है और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो पटोला एक ऐसा सिल्क है जो पाटन में बहुत फेमस है। जो किस तरह बुनते हैं, उसकी बुनाई, उसकी कढ़ाई कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोक्ष एंड निर्मल लिव इन ए सलावी बड़ोड़ा ऑफ पाटन। मोक्ष और निर्मल जो है सलावी बड़ोड़ा पाटन में रहते हैं। Their home is always filled with bundles of bright colored silk threads. उनके घर में हमेशा बहुत ही भड़का हुआ कलर, मतलब बहुत ही कलरफुल धागे से उसका बंडल जो है धागे का उससे भरा रहता है। Their mother कोकिला बेन एंड फादर अशोक भाई एंड एवरीवन इन द फैमिली आर वीवर्स। उनके घर पे उनकी मम्मी, उनके पापा और उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब वीवर्स हैं, यानी दर्जी हैं। द वीविंग दैट डे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। वो जो बुनते हैं वो बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल होते हैं। उस दिन उन्होंने जो बुना था। फ्रॉम मेनी centuries सलावी फैमिलीज आर लिविंग इन द सलावी वाड़ा। बहुत सालों से, मतलब बहुत शतक से जो है सलावी जो परिवार है वो सलावी वाड़ा में रहते हैं। द स्पेशल वीविंग वर्क डन बाय देम इज़ नोन एज पटोला। उसमें जो स्पेशल कढ़ाई का काम किया जाता है वो पटोला के नाम से जाना जाता है। नाउ डोज देयर Patola House has established to inform Indian people and people from all over the world about their special weaving work. अभी यहाँ पे पटोला हाउस जो है वो स्थापित किया गया है। इंडिया के जो लोग हैं पूरे दुनिया में ये बहुत ही एक स्पेशल वर्क के हिसाब से जो वीविंग में है नाम किया है। द क्राफ्ट्समैन हु मेड रानी की भाव इन पाटन दे ऑल्सो हैड यूज्ड दिस डिज़ाइन ऑफ पटोला इन देयर स्टोन वर्क। जो क्राफ्ट रानी की भाव में बनाया गया था, जो चित्रकला रवि की रानी की भाव में बनाया गया था पाटन में, वही वर्क, वही डिज़ाइन पटोला में जो स्टोन वर्क किया गया है, स्टोन यानी पत्थर के वर्क उसमें किया गया है। द पोएट्स ऑफ गुजरात हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस क्राफ्ट इन देयर फोक सॉन्ग्स। लाइक जो गुजरात के कवि हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने भी पटोला के बारे में लोक संगीत में इसका डिस्कशन किया है। चाले जीरे मारी हाड़ू पाटन थी पटोला मोंघा लावजो। चले जी तब जब पाटन जाओगे तब मेरे लिए महंगा पटोला लेके आना। मोक्ष निर्मल पेरेंट्स लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मोक्ष निर्मल जो है वो अपने पेरेंट्स से ये सब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नाउ मोक्ष एंड निर्मल ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल एंड लर्निंग दिस आर्ट। स्कूल से आने के बाद मोक्ष और निर्मल जो है अपने पेरेंट्स को इस काम में मदद करते हैं और इसका शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब देखो फॉर द टीचर एक छोटा सा
लाइन दिया गया है, इन्फॉर्म चिल्ड्रेन द मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट्स आर लर्न होम ओनली, लाइक पटोला डिफरेंट काइंड ऑफ वीविंग कैन बी लर्नड, डिस्कस अबाउट अदर ट्रेडिशनल ऑक्यूमेंट्स लाइक कारपेट वीविंग, मेकिंग टॉयज, मेकिंग परफ्यूम। अच्छा, अब बच्चों, अब हम लोग जैसे पटोला वर्क है, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी वर्क आते हैं जो घर बैठे इसका वर्क किया जाता है। आप अगर जानते हो मिट्टी के खिलौने बनाना, टॉयज़ बनाना, मिट्टी को खिलौना बनाते हैं जो, वो भी मिट्टी को अच्छे से मल के और उसका एक शेप आता है, जिस शेप के अंदर वो ढांचे में डाल के उसका अलग अलग शेप बना के टॉयज़ बनाते हैं। फिर कारपेट, जो हम लोग ये जो वर्क है ये कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो फेमस है, जो कि ऊल के होते हैं, जिसमें ऊल को बुन के फिर उसके ऊपर से कटिंग करके उसका डिज़ाइन किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्क हैं जो घर बैठे किया जाता है। ये हमारे ट्रेडिशनल, हमारे संस्कृति कला का जो है वर्क है। देखो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मेकिंग पटोला पैटर्न, यहाँ पे आप लोग एक पिक्चर देख रहे हो, जिस पिक्चर में पटोला कैसे बनाते हैं उसका मेकिंग वर्क कैसा है वो हमको दिखाया गया है। समझे बच्चों? अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर थ्रेड टू क्लॉथ, कैसे इसका थ्रेडिंग किया जाता है क्लॉथ का, उसके बारे में। द थ्रेड्स विच आर यूज टू वीव पटोला इज मेड फ्रॉम मलबरी सिल्क विच इज़ वाइट। पटोला जो होता है वो मलबरी सिल्क के ऊपर उसकी बुनाई होती है, कढ़ाई होती है, उसका कलर वाइट होता है, सफ़ेद। फादर ब्रिंग्स दिस सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम आउटसाइड। जो निर्मल के पापा हैं वो ये सिल्क जो है बाहर से खरीद के लाते हैं। द थ्रेड्स आर ओपेंडेड एंड मेड इनटू अ ग्रिड लेड आउट इन अ क्रिस क्रॉस मैनर। ये जो थ्रेड्स है इसको जब हम खोलते हैं तो इसको एक ग्रिड में पाए जाते हैं जो क्रिस क्रॉस मैनर के हिसाब से बुना जाता है। आफ्टर दैट डिज़ाइन इज़ मेड ऑन दैट, और उसके बाद इसका डिज़ाइन बनते हैं। डिज़ाइन थ्रेड इज़ द टाइड देयर आफ्टर, उसके बाद डिज़ाइन थ्रेड को टाइट किया जाता है। विच इज़ कॉल्ड बांधनी वर्क, इसको उसके बोलते हैं बांधनी वर्क, जो डिज़ाइन को थ्रेड किया जाता है। The part which has to be dyed, it's kept open according measurement. It is dyed and tied up again. एक हिस्सा होता है जब इसको पकड़ के रखा जाता है एक मेज़रमेंट के हिसाब से, जो कि ना बहुत, फिर उसके बाद उसको फिर से कस के और उसके ऊपर फिर से बुनाई करनी होती है। द वर्क इज़ हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये वर्क जो है बहुत ही कठिन है और बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए ज़रूरत होती है। व्हेन ग्रिड इज़ डिज़ाइंड एंड फिनिश्ड डाइंग, जब इसका डाई किया हो जाता है, डिज़ाइन का डिज़ाइन बन जाता है, फिर उसका डाई जो है वो फिनिश हो जाता है। आफ्टर दैट इज़ पुट अपन द हैंडलूम फॉर वीविंग, उसके बाद जो है जब वो सूख जाते हैं उसके बाद उसको हैंडलूम में दिया जाता है कढ़ाई करने के लिए। हेंस आफ्टर द हार्ड वर्क 4 to 6 months ब्यूटीफुल अ कलरफुल पटोला इज प्रिपेयर्ड। आफ्टर 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के बाद बहुत ही खूबसूरत कलरफुल पटोला जो है बन के तैयार होते हैं। द ग्रिड इज फर्स्ट कलर्ड सो देयर इज़ नो चांस ऑफ वॉशिंग आउट द कलर ऑफ पटोला। वो कलर इतना कड़क होता है कि कितने भी अपने उसको वॉश करे धोए, उसका कोई भी चांस नहीं होता है कि कलर जो है वो फेड हो जाए। ड्यूरेबिलिटी एंड कलर ऑफ पटोला रिमाइन द सेम फॉर मेनी ईयर्स। बहुत सालों तक सेम टू सेम कलर ही रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग इन गुजराती दैट, इसीलिए गुजराती यही कहते हैं, पाड़ी पटोले भात फटे पण फीटे नहीं। अगर हम लोग पटोला को पहनते हैं वो फट जाएगा लेकिन उसका कलर नहीं जाएगा। गुजराती में ऐसा कहावत है। हैंडीक्राफ्ट इज इन डेंजर। द प्रिपरेशन ऑफ पटोला
केयर एंड पेशेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द स्किल ऑफ वीविंग, डिज़ाइनिंग, डाइंग। पटोला बनने की जब तैयारी होती है तब उसमें शांति से उसके अंदर डिज़ाइन को जो है वो कढ़ाई करना, डिज़ाइन को जोड़ना, फिर उसके साथ डाई करना बहुत शांति से करना होता है। इट इज़ अ हार्ड वर्क ऑफ मैनी डेज, ये बहुत ही कठिन काम है, बहुत दिन तक चलता है। मलबेरी सिल्क एंड कलर्स आर वेरी कॉस्टली, सो पटोला आर सोल्ड आउट वेरी हाई कॉस्ट। मलबारी जो सिल्क है ये बहुत महंगी आती है, इसीलिए पटोला जो है ये बहुत महंगे आते हैं, महंगे में आते हैं। अर्लियर देयर वेर 1700 families connected with this handicraft, but now only 3 families are trying to keep this handicraft alive. पहले 700 फैमिली जो थे इस हैंडीक्राफ्ट को पकड़ के रखे थे, आगे इसको जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी जो है सिर्फ 3 ऐसे फैमिली है जो इस हैंडीक्राफ्ट्स को पकड़ के रखे हैं। मैनी पीपल हैव लेफ्ट इन दिस ऑक्यूपेशन। इस व्यवसाय से, इस बिजनेस से बहुत सारे लोग जो है वो निकल चुके हैं। पटोला हैंडीक्राफ्ट इज नॉट ओनली द प्राइड ऑफ पाटन। पटोला हैंडीक्राफ्ट जो है सिर्फ पाटन का गर्व नहीं है, बट इट इज़ द डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ गुजरात एंड इंडिया। ये एक ऐसा डिग्निटी है, एक प्राउड फील है, एक गर्व है, एक अहंकार है, सिर्फ गुजरात में नहीं, हमारे पूरे इंडिया के लिए। पटोला इज़ प्रीशियस एंड यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एंशियंट हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर। पटोला जो है बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही मूल्यवान है, जिसका पहचान प्राचीन काल में हमको वारसे में हमारे भारतीय संस्कृति से मिला है। इट इज़ गोइंग टू बी वैनिस्ड। अभी जो है वो पूरा जो है वैनिश हो जा रहे हैं, मतलब वो उसका खोज ख़त्म हो जा रहे हैं, वो मतलब एकदम दिख नहीं रहे। फॉर दैट वी हैव गिव गुड प्राइस ऑफ पटोला एंड हेल्प द कासाबीस। इसलिए हमको अच्छे प्राइस देना पड़ेगा पटोला, ताकि काबासीस को जो बनाते हैं उसको मदद हो। अदरवाइज दिस प्रीशियस आर्ट विल बी वैनिस्ड। नहीं तो हमारा जो अमूल्य कला है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, खो जाएगा। रेडी बच्चों? अब देखो इसमें डिस्कशन है। विल मोक्षा एंड निर्मल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन दिस ब्यूटीफुल आर्ट? यस, मोक्षा एंड निर्मल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन इन दिस ब्यूटीफुल आर्ट। क्या मोक्ष और निर्मल आगे जाके उसके ये कला को जो है वो सिखाना चाहते हैं? यस। राइट इन योर नोटबुक, हैव यू एवर सीन एनीबडी वीव समथिंग ऑन ए लूम? व्हाट वेयर वीविंग एंड वेयर? कभी भी तुम लोगों ने किसी को कुछ चीज़ बुनते हुए देखा है? अगर तुमने देखा है तो वो कहाँ? ये जो एक्टिविटी है बेटा, ये आपको खुद से करने हैं, ऑनवर्ड्स लिख के मुझे होमवर्क में बताने हैं। द थ्रेड्स ऑफ ए, इसलिए मैं क्वेश्चन जो है आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। द थ्रेड ऑफ अ साड़ी आर डाइड। डू यू नो एनी अदर थिंग्स दैट इज़ डाइड? डाई मतलब उसका छाप, जो धागे का वो साड़ी में छाप देते हैं, ऐसा कोई भी अदर थिंग्स में तुम लोग डाई करते हुए देखा है? हाँ, जब बांधनी वर्क होता है उसमें भी डाई किए जाते हैं। डू यू नो एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग द प्लेस डू? क्या आप जानते हो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह पे कोई भी काम घर बैठ के करते हैं? डू दे मेक सम थिंग्स? तो उन लोगों के जो वस्तु है उसका नाम लिखो, यहाँ पे लिस्ट बना। गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द थिंग। अब वो कैसे बनाते हैं उस वस्तु को, उसका मेकिंग जो है वो आपको लिखना है। डू यू मेन एंड मेन, डू यू मेन, डू मेन एंड वुमेन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेक इट दिस थिंग? क्या इस वस्तु बनाने के लिए औरत और आदमी का अलग अलग वर्क होता है? डू चिल्ड्रन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मेकिंग इस थिंग? क्या ये चिल्ड्रन जो बच्चे हैं इसमें योगदान कर सकते हैं इस वस्तु बनाने में? फाइंड आउट एंड राइट। टॉक टू अ ब्लैक स्मिथ, अ कारपेंटर एंड पोटर अबाउट नेचर ऑफ देयर वर्क। आप एक लुहार, एक सुतार और एक कुम्हार से जाके मिलो। उन लोग जो नेचुरली वर्क करते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसका मेकिंग कैसे होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। वेयर डिड दे लर्न टू दिस वर्क?
और ये वर्ड वो कहाँ सीखते हैं ये आपको लिखना है। तो आज का लेक्चर जो है बच्चों मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे। तो आपको जो मैंने आज होमवर्क में वर्क दिए हैं और ये वर्क आपको मुझे करके बताना है आपके CW में। सो इसका जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। सो गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे home।